हेलो एवरीवन, एनएस ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोशल साइंस यानी एसएसटी का क्वेश्चन करवाने वाले वीवीआई क्वेश्चन। जो लोग 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको ये क्वेश्चन काम आने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यूरोप है। ठीक है, अब वर्तमान में इटली जो है और जर्मनी जो है वो किस महादेश के अंदर आते हैं? तो यूरोप के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी एक संगठन से जुड़े हुए थे। संगठन का नाम क्या था? तो उसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था? कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 3, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ठीक है, इटली और जर्मनी एकीकरण मतलब होता है एकता, मतलब दोनों संबंध बनाते हैं ना, समझौता करते हैं ना। तो इसके विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रेलिया था इसके विरुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, काउंट कपूर को पिक्टर इम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? पिक्टर ने किस पद पर इनको नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, किस पे किया था? प्रधानमंत्री के पोस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे? तो वो नाविक थे। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन जो राज्य था उसका निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जालवेरीन एक संस्था थी, वो किस चीज़ की संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, बिजनेसमैन लोग की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रंट फेट की संबंध कब हुई थी? फ्रंट फेट जो था उसका संबंध कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडवा का युद्ध और के बीच हुआ था। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और परसा के बीच हुआ था। ये दोनों जो युद्ध हुआ था ऑस्ट्रेलिया और परसा के बीच हुआ था। ठीक है, जब भी किसी के बीच में युद्ध होता है तो दो आदमी के, दो पक्ष के बीच में युद्ध होता है, दो राज्य के पक्ष में युद्ध होता है, तो ऑस्ट्रेलिया और परसा के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हंगरी की राजधानी है, कहाँ है? बुडापेस्ट। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, हर बार आता है, इसलिए ये क्वेश्चन वीवीआई है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूस से किस दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा, कृषक दास प्रथा एक थी जिसका अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूस से जार का अर्थ क्या होता है? रूस से जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट, उसका मतलब क्या होता है? रूस में जार का अर्थ मतलब होता है रूस का सम्राट। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी वीवीआई क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी वीवीआई क्वेश्चन है, साम्यवादी संस्था का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, वॉर एंड विश किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना एक थी, उसका गठन किसने किया था? ट्रस्टकी ने किया था। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में हुई। कब हुई? 1924 में हुई। ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें से 100% चांस है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे 2026 में। सारे मैट्रिक्स वाले एक बार ये क्वेश्चन को करके और प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में बैठे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रूसी क्रांति के समय शासक था, कौन था? रूसी क्रांति के समय कौन सा शासक था? तो जार निकोलसन द्वितीय ने, जार निकोलसन द्वितीय थे उस टाइम उसके शासक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व ने किया था, किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नई आर्थिक नीति ईस्वी में लागू हुई। नई आर्थिक नीति, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। नई आर्थिक नीति बना था एक, उसका वो लागू कब हुआ था? 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉबर्ट ओवन का निवास था, कहाँ का निवास था? तो ग्रेट ब्रिटेन का। कहाँ का निवास था? तो ग्रेट ब्रिटेन का निवासिक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक
को माना जाता है। किसको माना जाता है? यूरोपियो को माना जाता है। किसको माना जाता है? वैज्ञानिक समाज का जनक यूरोपियन को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कि क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में जो बसने वाले जो फ्रांसीसी थे वो क्या कहे जाते हैं? कोलोन कहलाते थे। कोलोन क्या कहलाते थे? कोलोन कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 26 की, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल थे। हिंद चीन जो पहुंचने वाले व्यापारी थे उसको क्या कहा जाता था? पुर्तगाली कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नरोत्तम सिंहासनु कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, कहाँ के थे? कंबोडिया के शासक थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ठीक है, किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक का। ठीक है, क्या इसका था? क्रांतिकारी धार्मिक का। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये किसने लिखा था? फाउन चाउ ने, फाउन बोई चाउ ने। किसने लिखा था? फाउन बोई चाउ ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। कौन सा समझौता था जिसने पूरे वियतनाम को दो भाग में बांट दिया था? तो वो है जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता, ये वीवीआई क्वेश्चन, ये लॉन्ग में भी आता है, ये शॉर्ट में भी आता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 31 है, हो ची मिन्हा का दूसरा नाम था। क्या नाम था उसका? न्यूगन आई कोवोट। क्या नाम था? न्यूगन आई कोवोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और हर साल आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, ये जलियांवाला बाग जो है क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता ही आता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, सविनय अवगात आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? ठीक है, तो 1930 में स्टार्ट हुई थी दांडी यात्रा से। कहाँ से? दांडी यात्रा से, दांडी से। ठीक है, अब देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ये सब क्वेश्चन आप याद करके जाए एग्जाम में बैठे। अब है क्वेश्चन नंबर 35, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ये विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? न्यूनतम मजदूरी कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून सन ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में मजदूरी कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में कानून बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में। मतलब सबसे ज़्यादा आबादी, लोगों की आबादी कहाँ रहती है? महानगर। महानगर यानी शहर में या टाउन में। ठीक है, ये सब बड़े शहर में क्या होता है? लोगों की आबादी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में मतलब आम आदमी लोगों पर शिक्षा कब लागू हो गया था? मतलब कि सबको पढ़ना जरूरी है, वो कब लागू हुआ था? 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति यानी अमीर लोग यानी बिजनेसमैन लोग के द्वारा किसका शोषण हुआ था? तो हमेशा अमीर लोग गरीब लोग का शोषण करते आए हैं, तो श्रमिक वर्ग का। किसका हुआ था? श्रमिक वर्ग का हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में से एशिया का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया का व्यापार होता था? तो रेशमी मार्ग में। कहाँ होता था? रेशमी मार्ग में होता था। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? देखिए अक्सर जो है बिहार से मजदूर सब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उस टाइम में भी मजदूरों को भेजा जाता था बाहर काम करने के लिए। कहाँ भेजा जाता था? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र से मतलब बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मजदूर श्रमिक लोग जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा,
विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1900 का इसमें हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटेन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। आज हम 50 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था? कब हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण का शुरुआत कब हुआ? 1990 के दशक में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। उन्होंने यंग इंडिया का स्थापना किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, किस पत्र ने रातों रात वर्क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? मतलब एक एक्ट था जिससे बचने के लिए अपना भाषा ही चेंज कर दिया था। ये क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये को आप जो है हमें कमेंट करके, लाइक करके बताएं। आप कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन और करवाना है। वो सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हम करवा देंगे, ताकि आपको 2026 में मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको हमारी ज़रूरत पड़े और मैं आपको सब पूरी सहायता दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो आज हम 50 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आगे भी और सारा क्वेश्चन करना है। हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। 100% चांस है। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।